अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में आप नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी की टैक्स रिटर्न को फाइल करने का पूरा तरीका जानेंगे। इस वीडियो में कुछ बातों को समझ लेना नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। पहली बात यह है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी का कंसेप्ट FBR के सिस्टम में है ही नहीं। FBR सिर्फ दो किस्म की आइडेंटिटीज़ को समझता है, नंबर एक रेजिडेंट, नंबर दो नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट से मुराद वो सब लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं और जिन पर पाकिस्तान का टैक्स लॉ इम्प्लीमेंट होता है और वो उस टैक्स लॉ के मुताबिक अपना टैक्स जमा करवाते हैं। नॉन रेजिडेंट से मुराद वो सब लोग जो पाकिस्तान से बाहर दूसरे मुल्कों में रहते हैं। अब नॉन रेजिडेंट लोग भी दो किस्म के होते हैं। नंबर एक वो लोग जो काफ़ी अर्सा से पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और वहीं पर उनकी जॉब्स हैं, उनका बिज़नेस वगैरह है और पाकिस्तान से वो किसी भी किस्म की कोई भी इनकम हासिल नहीं कर रहे, बल्कि अगर पाकिस्तान में उन लोगों के कुछ रिलेटिव्स या पेरेंट्स भी मौजूद हैं तो उनका ख़र्चा भी सिर्फ़ और सिर्फ बाहर की कमाई से चल रहा है। नॉन रेजिडेंट की दूसरी टाइप में वो लोग आ जाते हैं जिनका मुल्क से बाहर और मुल्क के अंदर दोनों जगहों पर कारोबार हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं या सेविंग्स अकाउंट है और जिनसे वो एक अच्छा खासा मुनाफा, या आसान लफ्ज़ों में आपको बताऊं तो जिनसे वो टैक्सेबल इनकम हर साल कमा रहे हैं। बट अगर कोई नॉन रेजिडेंट ऐसा है जिसकी पाकिस्तान में सिर्फ प्रॉपर्टी है और वो उससे कमाई नहीं कर रहा, सिर्फ उनके नाम पे है, तो फिर भी वो टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं करेगा। FBR के सिस्टम में इन दोनों टाइप के नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ की टैक्स रिटर्न को जमा करवाने का तरीकाकार डिफरेंट है और ये तरीकाकार मैं आपसे आज इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो में अगर किसी पॉइंट की आपको समझ ना आए या फिर अगर आप हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हो तो हमारे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेजेस को लाइक एंड फॉलो कर लें और फिर वहाँ पर आके आप हमसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हो। तो चलिए इन दोनों टाइप्स के नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ के टैक्स रिटर्न फाइल करने का तरीका जान लेते हैं। टैक्स रिटर्न सबमिट करने से पहले आपको ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि क्या आपका टैक्स रिटर्न जमा करवाना लाजमी है या बस आप खुद को फाइलर करने के लिए टैक्स रिटर्न सबमिट कर रहे हैं। इस बात को क्लियर करने के लिए मैं आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का हवाला देना चाहूँगा, जिसके सेक्शन 114 के मुताबिक हर एक पाकिस्तानी को टैक्स रिटर्न जमा करवाना लाजमी नहीं है, ख़ास तौर पर नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ अगर उनकी पाकिस्तान में कोई जायदाद या इनकम नहीं है। टैक्स रिटर्न सिर्फ उन लोगों के लिए लाजमी है जिनकी पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज़ हों या पाकिस्तान में जिनके पास 1000 सीसी से ऊपर की गाड़ी हो और जिनकी सालाना आमदन टैक्सेबल इनकम से ज़्यादा हो, या जिसने अपने लिए NTN क्रिएट कर लिया हो। तो ऐसे लोगों के लिए टैक्स रिटर्न सबमिट करना ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ऐसे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ जिनकी पाकिस्तान में कोई भी इनकम नहीं है उनकी टैक्स रिटर्न सबमिट करने का तरीका शेयर करता हूँ और इसके बाद दूसरे टाइप के नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ की टैक्स रिटर्न का मेथड आप जान सकोगे। मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वीडियो टॉपिक्स की टाइम स्टैम्प्स दी हुई हैं, आप उसकी मदद से भी अपनी मर्ज़ी का टॉपिक देख सकते हैं। जैसे ही आप IRIS की वेबसाइट खोलेंगे तो आप आ जाएंगे इसके डैशबोर्ड पे और यहाँ पे आके आपने अपने NIC और अपने पासवर्ड के साथ लॉगिन कर लेना है और आप आ जाएंगे IRIS के डैशबोर्ड पे। अगर आप लोगों ने अभी तक अपना NTN क्रिएट नहीं किया और उसका मेथड जानना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। मैंने साथ में एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं टैक्स रिटर्न सबमिट करने से पहले, तो उसका लिंक भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और यहाँ पे वीडियो के अपर साइड पे एक आई बटन आ रहा होगा, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। डैशबोर्ड पर आते साथ यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि दो किस्म के नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ की टैक्स रिटर्न होती है। तो पहले हम देख लेते हैं कि जिनकी पाकिस्तान में कोई भी इनकम नहीं है और सारा का सारा कुछ उनका बाहर है। तो उसके लिए आपने सबसे पहले यहाँ पे इस डिक्लेरेशन टैब पे आना है। यहाँ पे देखें तो ये नीचे एक फॉर्म होगा, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी ओरिजिन पर्सन हैविंग नो पाकिस्तान सोर्स इनकम। इस फॉर्म को आपने ओपन कर लेना है। सिंपली यहाँ पे आके अपने पीरियड सेलेक्ट करना है, आप जिस साल की टैक्स रिटर्न सबमिट कर रहे हो। जैसे अभी 2021 का चल रहा है तो आप इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लें। जब ये फॉर्म ओपन होकर आपके सामने आएगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे सिर्फ दो हेडिंग्स है, एक में सिर्फ टैक्सीज़ है, एडजस्टेबल टैक्सीज़, और दूसरी में है वेल्थ स्टेटमेंट। इसका मतलब ये है कि जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ बाहर से पाकिस्तान में आए हैं और उन्होंने आके पाकिस्तान में कोई भी ट्रांजैक्शंस की है, यहाँ पे कोई मोटर व्हीकल पे ख़र्चा किया है, या उनके लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे पेरेंट्स वगैरह, भाई बहन, उनके बिहाफ पे कोई ख़र्चा हुआ है, लेकिन क्योंकि इनकम सारी बाहर से आ रही थी तो ये जो सारे एडजस्टेबल टैक्सीज़ होंगे यहाँ पे, वो यहाँ पे हम जो भी एंटर करोगे तो वो टोटल आपको रिफंडेबल होंगे। मिसाल के तौर पर अगर जैसे ये कैश विड्रॉ यानी बैंक से आपने आगे कोई ट्रांजैक्शन की है तो उसके लिए आप यहाँ पे कैसे एंट्री करोगे वो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। सेम उसी तरह से आपने ये सभी हेड्स जो भी आपके रेलिवेंट हो, चाहे वो मोटर व्हीकल हो, इलेक्ट्रिकल बिल हो,
टेलीफोन, सेल फोन, इंटरनेट बिल कुछ भी हो, या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बिल्स हों, उन सब को आपने इसी तरीके से एंटर करना है। ये देखिए यहाँ पे सामने ये एक स्टार का बटन बना हुआ है, इसको आप क्लिक करें तो ये देखिए यहाँ पे ये ब्लाइंड सा लिखा होता है IBAN IBFT। यहाँ पे आपने अपना नंबर देना बैंक अकाउंट का, नीचे आपने बताना है कि ये आपका सेविंग अकाउंट है या कौन सा अकाउंट है, उसकी नेचर बता के जैसे ही आप इसको ओके करोगे तो ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा, एक नया हेड बन के आपके सामने आ जाएगा और इसमें आप लिखोगे अपनी वो जो टैक्स जो आपने यहाँ पे पे किया। मिसाल के तौर पे मैं कह देता हूँ कि मैंने यहाँ पे 25,000 रुपये टैक्स पे किया था और मैं इसको यहाँ से कैलकुलेट कर लेता हूँ। अभी देखें जैसे मैंने इसको कैलकुलेट किया यहाँ पे तो ये नीचे रिफंडेबल में आ गया। ये देखें ये सारे जितने भी टैक्सेस आप यहाँ पे ऐड करोगे आपने इस खाने में ऐड करने हैं, इस साइड पे, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि जो भी आप यहाँ पे एंटर करोगे वो आपका रिफंडेबल में आएगा। क्योंकि एक नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी को जिसकी पाकिस्तान में कोई भी इनकम नहीं है, वो पाकिस्तान में आकर कोई भी अगर खर्चा करता है या उसके पैसों से भी यहाँ पे कोई खर्चा होता है तो वो सारा रिफंडेबल होगा। जैसे मैंने ये एंटर किया है इसी तरह से ये मोटर व्हीकल देख लें, इलेक्ट्रिसिटी बिल देख लें, सबके सामने ये एक प्लस आइकन बने हुए हैं। आपने अपने रेलिवेंट हेड में जाके इसको ओपन करके उसमें अपना सारा जो भी आपका टैक्स यहाँ पे हुआ है वो एंटर कर देना है और नीचे ये सारा का सारा आपको रिफंडेबल में आ जाएगा। आपने अपना रिफंड किस तरह से हासिल करना है उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ पे वीडियो के राइट अपर साइड पे एक आई बटन आ रहा होगा, उस पर भी आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। आई होप कि आपको अब इन चीज़ों की समझ आ गई होगी। तो चलिए अब चलते हैं हम आगे वेल्थ स्टेटमेंट की तरफ। वेल्थ स्टेटमेंट में यहाँ पे देखें तो ये है पर्सनल एक्सपेंसेस। पर्सनल एक्सपेंसेस यहाँ पे ये मुराद है भी आप तो बाहर रह रहे हैं लेकिन आपके यहाँ पे जो आप पैसा पाकिस्तान में बेचते हो वो यहाँ पे कहीं ना कहीं खर्च तो होता है, आपकी फैमिली खर्च करती है, आपकी बहन भाई खर्च करती हैं, तो उनका रिकॉर्ड आप यहाँ पे एक्सपेंसेस में लिखोगे। मैं तो यहाँ पे हमेशा ये सजेस्ट करता होता हूँ कि आप लोग तमाम अपने एक्सपेंसेस यहाँ पे लिखें, वाटर, गैस, टेलीफोन जो भी आपके हों, ताकि आपको याद रहे कि आपने साल में कितना खर्चा किया। अगर आपको नहीं याद तो आप लमसम अमाउंट यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे मिसाल के तौर पर 4,50,000 आपका खर्चा हुआ, यहाँ से 2 दफ़ा कैलकुलेट दबाएँ तो ये आपका एक्सपेंस में आ जाएगा। इसी तरह से आपने ये सारे डिक्लेयर कर देने हैं और टोटल जो होगा वो आपका यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट अभी हम देख लेते हैं एसेट्स। ये वैल्यूज़ यहाँ पे इसलिए आ रही हैं क्योंकि ये पिछले साल की वैल्यूज़ हैं। अगर आप फ्रेश एंटर कर रहे हो तो आपको यहाँ पे वैल्यूज़ नज़र नहीं आएंगी, और अगर आप रिपीटिव हो यानी दूसरे साल आप करोगे तो अब यहाँ पे आपको वैल्यूज़ पुरानी मिल जाएंगी, आपने जस्ट उनको नई वैल्यूज़ के साथ चेंज करना है। अभी यहाँ पे लाइबिलिटीज़ में देखें तो सबसे ऊपर एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, यानी अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी हो यहाँ पे तो उसको आप यहाँ पे ये प्लस बटन क्लिक करके उसका एड्रेस लिखेंगे, नीचे उसकी पूरी प्लॉट के लिखेंगे, स्क्वायर यार्ड है, मरला कितना, लिखने के बाद जैसे ही आप एंटर करोगे तो यहाँ पे एक सेल बन के आ जाएगा, आपने उसमें अपनी वैल्यूज़ लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पे ये कुछ प्रीशियस आइटम्स हैं यानी गोल्ड, सोना जो भी आपके पास पाकिस्तान में पड़ा है। उसके बाद नीचे ये हाउस होल्ड इफेक्ट यानी घर पे इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जितनी भी होती हैं वो हाउस होल्ड इफेक्ट में आती हैं। हम मिसाल के तौर पे कह देते हैं वो 95,000 की हैं। फिर उसके बाद आ जाता है नीचे पर्सनल आइटम, यानी कोई भी पर्सनल आइटम जो कीमती हो, जो आपको लगे कि ये मैं बताना चाहता हूँ, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर कैश इन हैंड, यानी इसके अलावा कोई कैश इन हैंड आपके पास पड़ा है तो आप कह देते हो 4,50,000 का मेरे पास कैश इन हैंड है, वो लिख देंगे। और ये सारा एसेट्स इन अदर्स नेम, यानी आपकी पेमेंट से जो आपने पाकिस्तान में भेजी है उससे जो एसेट्स आपके भाई ने, आपकी बहन ने, आपके वालिद या पेरेंट्स ने या किसी ने भी आपके पेमेंट से आपने कोई एसेट्स ख़रीदे हैं जो उनके नाम पे हैं तो उनको आप यहाँ पे ये प्लस आइकन क्लिक करके यहाँ पे लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे प्लॉट है, उसको करेंगे ओके तो ये बन के आ जाएगा सामने। अभी मैं इसको फ़िलहाल ख़त्म कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे इसको 2 दफ़ा कैलकुलेट दबाएंगे तो ये आपका जो टोटल एसेट्स है वो आ रहे हैं। यहाँ पे एक और चीज़ है वो ये देखिए एसेट्स हेल्ड आउटसाइड पाकिस्तान, ये आपके लिए ऑप्शनल है। आप बताना चाहो कि आपसे पाकिस्तान से बाहर कितने एसेट्स हैं, ताकि यानी आपकी एसेट्स तो है ना, ज़ाहिर बात है, आप यहाँ में बताना चाहो या ना बताना चाहो ये आप सबके लिए ऑप्शनल है। आप बताना चाहें तो बता सकते हैं वरना रहने दें। अभी हम चलते हैं या रिकनसाइल ऑफ नेट एसेट्स की तरफ। अभी देखिए यहाँ पे तो ये पिछले साल का रहा है, इसको हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, दोबारा कैलकुलेट करते हैं। दोबारा कैलकुलेट किया तो अभी यहाँ पे देखें तो ये आपके आ रहे हैं 10,40,000। अभी इसको प्रॉपर फाइल करने के लिए आपको यहाँ पे ज़ीरो शो करना पड़ेगा। अगर तो आप ये पहली दफ़ा कर रहे होंगे तो ये जो अमाउंट नीचे होगी इसको आपने कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर के। अगर आप दूसरे साल आए हैं और आपके इस सेल में यहाँ पर आपके प्रीवियस ईयर की जो अमाउंट होगी वो शो हो रही होगी, आप उसको बदल नहीं सकते। तो अब आपको कैलकुलेशंस इस तरह से करनी पड़ेंगी ताकि आपकी ये जो वेल्थ स्टेटमेंट है वो रिकनसाइल हो जाए। लेकिन अगर आप पहली दफ़ा कर रहे हैं तो सिंपल आपने इसको यहाँ से उठा के अदर वाली अमाउंट में रख के कैलकुलेट कर देना है।
तो ये जो आपकी वेल्थ स्टेटमेंट है ये रिकनसाइल हो जाएगी। टोटल आपके एसेट्स करंट सीधे होंगे 5,90,000 जो आपने यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं, ये सेम वही आएंगे। ये सब करने के बाद सिंपली आपने वेरिफिकेशन के टैब पे जाना है, यहाँ पे अपनी पिन देनी है, वेरीफाई पिन करना है, एक दफ़ा सेव कर लीजिएगा ताकि डाटा लॉस ना हो जाए, और उसके बाद आपने इसको सबमिट कर देना। आपकी टैक्स रिटर्न एज ए नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी विद नो पाकिस्तानी इनकम सबमिट हो जाएगी। चलिए आप इसको बंद करते हैं और देखते हैं कि एक नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी जिसकी पाकिस्तान में भी इनकम है और बाहर भी इनकम है, वो अपना टैक्स रिटर्न किस तरह से सबमिट करेगा। और अब आपको लेना पड़ेगा एक नॉर्मल रिटर्न वाला फॉर्म, ये वाला। वापस डिक्लेरेशन टैब में आएंगे और यहाँ से आप लेंगे ये नॉर्मल रिटर्न का फॉर्म। ऐसा नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी जिसकी पाकिस्तान में भी इनकम है, बाहर भी इनकम है, तो वो सिर्फ पाकिस्तानी इनकम के हिसाब से टैक्स देगा, पाकिस्तानी इनकम के हिसाब से अपनी वेल्थ स्टेटमेंट लिखेगा, और जो कुछ वो पाकिस्तान में कर रहा है उस हिसाब से सब कुछ होगा। सिंपली आप यहाँ पे आके पीरियड सेलेक्ट करें, जिस पीरियड के लिए आएगा। जैसे मैंने पहले भी बताया, ये प्रोसेस आपको पता चल चुका होगा अभी। यहाँ पे देखें तो ये काफ़ी सारे टैब आपको मिल जाएंगे। एम्प्लॉयमेंट है, प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, कैपिटल एसेट्स है, अदर सोर्सेज है, ये सभी मिल जाते हैं। आपके रेलिवेंट इसमें जो भी होगा आपने वो करना है। मैंने इस पर काफ़ी वीडियोस बनाई हुई है इससे पहले भी, सैलरी वालों के लिए, बिजनेस वालों के लिए, तो इसको समझने के लिए आप उनको भी देख सकते हो। ऐसे मैं इनको समझाने के लिए बैठा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिंपली मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ जो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होंगी। उनमें सबसे पहले ये आ जाता है अदर सोर्सेज, और यहाँ पे ये रिसेप्शंस एंड डिडक्शंस, ये उनके लिए है जिनका पाकिस्तान में सेविंग्स अकाउंट्स हैं और वो उनसे सालाना आप प्रॉफिट लेते हैं। तो उसको आपने किस तरह से डिक्लेयर करना है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक हेड है प्रॉफिट ऑन डेट इंटरेस्ट यील्ड ETC। इसके सामने आपने इस खाने में अमाउंट एग्जेम्प्टेड, क्योंकि ये जो अमाउंट है ये एग्जेम्प्ट होती है टैक्स से। यहाँ पे सिंपली मिसाल मैं कह देता हूँ जी, मैंने 2.5 लाख रुपए टोटल सेविंग्स थी मेरी, यानी जितने भी अकाउंट्स थे मेरे, उससे मुझे जो टोटल प्रॉफिट मिला है वो मेरा 2.5 लाख रुपये है। ये डिक्लेयर करने के बाद आपने आ जाना है नीचे इधर ये फाइनल फिक्स्ड इस वाले हेड में। यहाँ पे आए तो थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पे आपको ये प्लस आइकन नज़र आएगा जिसके सामने है प्रॉफिट ऑन डेट अंडर सेक्शन 7B। यहाँ पे आपने इस आइकन को क्लिक करना है। यहाँ पे आपने ऊपर अपना अकाउंट नंबर लिखना है, जो भी आपका अकाउंट नंबर होगा नीचे आप लिखोगे वो सेविंग है, करंट है। वो लिखने के बाद आपने इसको ओके कर देना है, क्योंकि यहाँ पे अब हमने प्रॉफिट कमाया उसके अगेंस्ट जो टैक्स बनता है उसको हमने यहाँ पे सबमिट करवाना है। तो मिसाल के तौर पर मैं कितना बनता है मैंने बताया था 2,50,000। ये लिखने के बाद जैसे ही आप कैलकुलेट दबाओगे 2 दफ़ा तो ये सिस्टम देखें ये वैल्यूज़ निकाल के ले आया है 37,500, जो कि 2,50,000 का 15% बनता है। FBR के सिस्टम में ये 15% कटौती होती है। उसको लेके आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद सिंपली आपने 2 दफ़े कैलकुलेट दबाना है। तो ये देखें ये कलेक्टेड टैक्स डिडक्टेड में आ गया, टैक्स कलेक्टेड / डिडक्टेड में आ गया, यानी इस प्रॉफिट के अगेंस्ट जितना भी आपका टैक्स बनता था वो आपने उतना पे कर दिया। तो यहाँ पे ये बिल्कुल ज़ीरो हो गया। अब इसको चेक करने के लिए भी क्या ये वाकई ठीक है, हम चलेंगे यहाँ पे इस तरफ कंप्यूटेशन पे, और यहाँ पे आके ये नीचे देखें तो ये आ रहा है सामने विद होल्डिंग टैक्स के बिल्कुल सामने, यानी जितना टैक्स बनता था हमने उतना पे कर दिया। अगर ये कम होता तो इसने एडमिटेड इनकम टैक्स में आ जाना था इसमें। अगर ये ज़्यादा होता तो ये रिफंडेबल में आ जाना था, यानी आपने ज़्यादा पे किया, आप इसका रिफ़ंड हासिल कर लें। मिसाल के तौर पर अगर ये एडजस्टेबल टैक्सेस में आप देखें तो मैं यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शन मोटर व्हीकल पे ले लेता हूँ, यानी मोटर व्हीकल के अगेंस्ट मैंने कोई ट्रांजैक्शन की है, यानी मैंने मोटर व्हीकल के अगेंस्ट कोई गाड़ी ली है या कुछ इस तरह परचेज़ की, उस पर जो टैक्स दिया है। तो ये लिखने के बाद ये एक सेल बन जाएगा यहाँ पे, इसमें अगर मैं लिख देता हूँ जी वो 4500 रुपये आती है मिसाल के तौर पर, और इसको मैं यहाँ से टैक्स करता हूँ। तो अभी जब मैं वापस इधर कंप्यूटेशन पे आऊँगा तो ये देखिए ये नीचे रिफंडेबल में 4500 आ रहा है, यानी ये मैंने एक्स्ट्रा पे कर दिया है अपनी टोटल जो मैंने प्रॉफिट लिया था उसके अगेंस्ट। बाकी अभी मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, बाकी बाद में वापस साथ साथ समझाता हूँ। फिर यहाँ पे हम कंप्यूटेशन में वापस आएँ तो देखिए ये यहाँ से ख़त्म हो गया। अभी देखिए, अभी अगर आपका पाकिस्तान में बिज़नेस है, आपके पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उनके लिए मैंने ये सेपरेट वीडियोस बनाई हुई है, आप उसको व्यू कर लें, जिसमें मैंने पूरी बिज़नेस के लिए किस तरह से आप टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। आपकी भी सेम वैसी ही होगी, लेकिन टोटली होगी पाकिस्तानी इनकम के हवाले से, बाहर की इनकम का आप कुछ नहीं बताएंगे। इसी तरह से ये प्रॉपर्टीज़ किस तरह डिक्लेयर करनी है ये भी मैंने उसमें बताया हुआ, आप देख लें। लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, और ऊपर ये आई बटन आ रहा होगा, आप उससे भी एक्सेस कर सकते हैं। ये सब करने के बाद अब आपने यहाँ पे नीचे डिक्लेयर करनी है अपनी वेल्थ स्टेटमेंट।
ये वेल्थ स्टेटमेंट पे आते साथ ही जैसे मैंने इस वीडियो के पार्ट 1 में आपको पूरी ये वेल्थ स्टेटमेंट डिक्लेयर का तरीका बताया था, सेम वही तरीका यहाँ पे फॉलो होना है। सेम इसी तरह से आपने यहाँ पे अपने एक्सपेंसेस डिक्लेयर करने हैं, अपने एसेट्स यहाँ पे डिक्लेयर करने हैं सारे, और उनको एंड पे रिकनसाइल करना है। एक चीज़ जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि आपने फॉरेन रिमिटेंस डिक्लेयर करना है अपनी दोनों चीज़ों में, एज ए नॉन रेजिडेंट विद नो इनकम और विद इनकम फ्रॉम पाकिस्तान, दोनों में। यानी पूरे साल में आपने कितना रेमिटेंस भेजा है तो वो भी आप यहाँ पे लाजमी डिक्लेयर कीजिएगा, ताकि पता चले कि आपने एक साल में कितना रेमिटेंस पाकिस्तान में भेजा है। और एक बात आप लाजमी याद रखिएगा और इसको कभी नहीं भूलना आपने, कि आप चाहे जो भी ट्रांजैक्शन करें, जो भी पैसा पाकिस्तान में भेजें, वो किसी बैंकिंग चैनल के थ्रू भेजिएगा, ताकि जब कभी FBR आपकी वेरिफिकेशन करे तो आपके पास पूरा प्रूफ हो। ऐसा ना हो कि आप किसी बंदे के हाथ में या पर्सनल पैसे लेके आ रहे हैं और कल को यहाँ पे आपके रिलेटिव्स आपके भाई को प्रॉपर्टी ले लेते हैं और फिर आपको उसकी मनी ट्रेल या उसका कोई सबूत देना आपके लिए मुश्किल हो जाए। तो ये पूरा तरीका आपने पार्ट 1, इस वीडियो के पार्ट 1 की तरह आपने पूरा देख लेना है और उसको सेम उस तरह का रिकनसाइल करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे ये सारा डाटा पूरा करने के बाद, ये उन लोगों के लिए है जिनकी पाकिस्तान में भी इनकम है और बाहर के लिए भी। वो यहाँ पे इधर एट्रीब्यूट के सेक्शन में आएंगे। एट्रीब्यूट के सेक्शन में आने के बाद ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे रेजिडेंट स्टेटस, यहाँ पे आके उन्होंने इस प्लस के आइकन को क्लिक करना है और यहाँ से नॉन रेजिडेंट 100% हर सूरत सेलेक्ट करना है। अगर ये नहीं करेंगे तो आप नॉन रेजिडेंट कंसीडर ही नहीं होंगे और आप पे पाकिस्तानी कानून लागू हो जाएगा। सो आपने किसी भी सूरत ये रेजिडेंट स्टेटस को नहीं भूलना। और ये सिलेक्ट करने के बाद आपने सिंपल वेरिफिकेशन पे जाना है। यहाँ पर सिंपली वैसे ही अपनी पिन देनी है। पिन एंटर करने के बाद आपने यहाँ से सेव करना है और यहाँ से सबमिट का बटन दबा देना है। इस तरह से आपकी 2021 की टैक्स रिटर्न जो है वो अच्छे तरीके से सबमिट हो जाएगी। मज़ीद इस वीडियो के बारे में कोई क्वेश्चन रह गया हो आपका या कोई चीज़ ऐसी जो मैं कवर ना कर पाया हूँ तो आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस पे आके हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन अपनी क्यूरी हमसे शेयर कर सकते हैं और वहाँ पर हम आपको आपके लाइव क्वेश्चंस के जवाब उसी वक्त दे देते हैं। तो ये था तरीका दोस्तों, एक नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी विद इनकम फ्रॉम पाकिस्तान एंड विद नो इनकम फ्रॉम पाकिस्तान किस तरह से अपने इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट कर सकते हैं इस साल 2021 में, उसका पूरा तरीका। तो दोस्तों अगर तो ये तरीका आपको अच्छा लगा है, ये से आपको कुछ फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी दबाइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।